नहीं आ चुके हैं, मगर हमारी योग टीचर है ना, अग्रवाल, जूली अग्रवाल थी आसाम से। और फिर उनके उनकी बहन के ससुर गुजर गए ऐसे कह रहे थे, फिर वो चली गई। फिर उनका रात में मैसेज आया, फिर मैंने कहा अब अशोक भैया को ही बोल देती हूँ। दादू को क्या था, मैंने कहा दादू को कंटिन्यू करो, मगर दादू नहीं कह रहे थे। मैंने कहा चलो अशोक भैया, चलो कोई बात नहीं, चलो। जो हुआ जो हुआ हाँ, जो भी होता है अच्छा। और अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज के हमारे योगाचार्य जी अशोक भैया को आमंत्रित कर दो। आमंत्रित करना पड़ेगा। तो कौन है नए व्यक्ति आमंत्रित करने के ये करेंगे आदरणीय राम गोपाल पटेल साहब, यही एक नए व्यक्ति है। लिए? बिल्कुल, पटेल भैया आप करें। आप ही बुलाए, आमंत्रित करिएगा। मैं व्यस्त हूँ, मैं दरी बिछा रहा हूँ अभी। चलिए ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, साधुवाद। चलिए तो आमंत्रण की परंपरा इसका निर्वहन करते हुए, और ये बहुत आवश्यक भी है और ये व्यवस्था है, आमंत्रित करता हूँ मैं आदरणीय आज के योग शिक्षक महोदय को। आज जो है वैशाख कृष्ण पक्ष प्रथमा विक्रम संवत 2082 और दिनांक 28/4/2025 दिन कृष्ण सोमवार। पक्ष नहीं है, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष नहीं है आज। अच्छा, हाँ बदल गया, कल से बदल गया, चलिए सुधर जाएगा। योग हर कार्यक्रम का 1457वां दिवस और योग सत्र के लिए हमारे आदरणीय योग शिक्षक जी हैं आज के श्रीमान अशोक पटेल साहब। आप योगाहार सदस्य हैं और बहुत बड़े कर्ता धर्ता हैं इसके। आप जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से हैं। तो आज के योगाभ्यास के सत्र के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कि श्रीमान जी आए और हम सबको योग सिखाएं। नर्मदे हर। नर्मदे हर जिंदगी भर। आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे योगासन और प्राणायाम करने के लिए आमंत्रित किया। हम आप सभी मिलकर 6:45 तक योग आसन का अभ्यास करेंगे। सभी पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठ जाइए और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम 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 भूर्भुवः स्वः ततस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मूर्तिमहमता। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम गोमती नमः। ओम श्री रामाय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, जड़ी बूटी विशेषज्ञ, इस कलयुग के धन्वंतरी आचार्य बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम आप और सभी योग आसन का अभ्यास करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। छाती में सांस भरना है और छोड़ना है। सुबह सुबह का सुहाना मौसम, चिड़ियों की चहचहाट,
प्रकृति का बहुत ही अच्छा वातावरण, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं, और जो सुबह सुबह उठता है वो ब्रह्म मुहूर्त में अपने संपूर्ण शरीर का कायाकल्प करता है। सुबह सुबह की ठंडी हवा जब अपने शरीर में प्रवेश करती है, पूरा शरीर ताजगी से परिपूर्ण हो जाता है। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लेने से क्या होता है, रात भर आपकी जो जगे हुए आपके फेफड़े में सुबह सुबह की ताजी हवा प्रवेश करती है और आपका शरीर स्फूर्तिदायक ताजगी से परिपूर्ण हो जाता है। पर हाथ ले जाइए। बहुत अच्छा, बहुत बड़ी क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आप सभी को ये योग आसन का, प्राणायाम का अभ्यास करना है। खड़े हो जाइए। फर्स्ट इसकी जो क्रिया है, योगिंग जोगिंग, सब खड़े हो जाइए बिल्कुल फटाक से। तो कैमरे खोल लीजिए, अपने अपने कैमरे खोलो तो मुझे मालूम पड़ा है कि कोई कुछ हो रहा है, हल्के हल्के। क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार करत करत अभ्यास के जड़मति हो जान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निधान। करते जाइए, झूमते हुए, मुस्कुराते हुए। सुबह सुबह का सुहाना मौसम, ऊर्जा से परिपूर्ण, मुस्कुराते करो लेकिन हंसी खुशी। सेकंड स्टेज, छाती से लगाने की कोशिश करिए। सांसें लंबी लंबी गहरी। बहुत बढ़िया। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। पूरी जिंदगी में सांसों का खेल। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख थी आज्ञाकारी। आपका शरीर अगर अच्छा है तो संपूर्ण दुनिया का भोग आप करो, और शरीर में अगर बीमारी लगी है तो आपको कोई भी चीज अच्छी नहीं। बाजू से दो, तीन, आपका ध्यान आपके शरीर पे रहना है। चार, टेंशन मुक्त। पांच, छह,
अभी आपका ध्यान जो चीज कर रहे हो उसमें रहना चाहिए। 8, 9, 10, हाथ नीचे, हाथ छोड़ते हुए नीचे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सेकंड त्रिकोण आसन, बहुत बढ़िया। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 50। बढ़िया, शानदार किया सभी लोगों ने। अब ये पोजीशन धीरे धीरे होले होले अपनी जांग को मजबूत करना है, अपने पैरों को मजबूती के लिए आराम से। जिसके घुटने दर्द हो वो बिल्कुल ऐसा हाथ टेक के भी कर सकता है ऐसे, लेकिन जो स्वस्थ है, जो ऊर्जावान है, जो नौजवान है, वो बिल्कुल सही। अब इसी में आपको बैठना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, रोक के भी रख सकते हो, पंजे के बल में शरीर का संतुलन बनता है। ये पोजीशन 9, ये पंजे के बल, और 10। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप सभी ने किया। अगली क्रिया आपके पैरों से संबंधित। ये पोजीशन सांस लेके ऊपर, पिछला पैर आपका सीधा, ये 1, 2, 3, 4, 5, ऊपर देखो आसमान, 6, 7, 8, 9। करोगे तो ही पाओगे। अगली क्रिया पाद हस्तासन। सांस लेकर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। नीचे रुकने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि आपका नाक आपके घुटने से टच हो जाए। ऊपर, नीचे, पैर सीधे, पीछे से तर्राएंगे पैर आपके, लेकिन जब दर्द होता है तो ही
आपको फायदा भी हो। दर्द का मतलब शुरू में तकलीफ होती है, लेकिन उसका परिणाम सुखद होता है। लेकिन करना आपको आपकी शक्ति, क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार, जिसमें आपको आनंद की अनुभूति। ध्यान आपके शरीर पे कहाँ कहाँ से मोड़ आ रहा है, कहाँ पे जा रहे हो, कौन सा अंग आपका प्रभावित हो रहा है, उस पे आपको ध्यान देना है। बहुत अच्छा आपने किया। अगली क्रिया इसी से रिलेटेड, हाथ ऊपर करिए और ऊपर आसमान में देखिए। सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। अब इसी में आपको पंजे के बल चलना है। आगे देखना ऊपर है, आराम आराम। फिर वापस पूरे शरीर की अकड़न जकड़न, शरीर का संतुलन, मानसिक संतुलन, मस्तिष्क में स्थिरता इन आसनों से होती है। किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाओगे तो वो आपको आगे पीछे चलवा के दिखवाते इसका मानसिक संतुलन कैसा। और अब एड़ी के बल आगे और पीछे, बहुत बढ़िया। अब आपको एक पैर पे खड़े होना है, आराम, सांस भर के। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से कोशिश करो ऊपर देखने। बस चेंज द पोजीशन, दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऊपर देखो आसमान में। बस अब अगली क्रिया हो गई, कमर हिलाओ जरा। 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। घुटनों को पकड़ो। 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। अब आपको बैठना है कुर्सी आसन पे, ये, और रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बहुत बढ़िया, शानदार प्रदर्शन। कुर्सी आसन। अगली क्रिया होती है अपनी पीटी। पीटी में जिसका जितना सामर्थ्य उतना करना। 20 बार से लेके 50 100 बार। मैं करूंगा 100 बार।
ये है कुछ, ये वाली। बेस्ट ओवर। अब आपको करना है ब्रेक। बहुत बढ़िया, सभी ने ब्रेक डांस किया। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। तो आपको देखना है पीछे। बहुत बढ़िया, सभी ने किया। अब अगला अपना सेशन चालू होता है। योगिक जोगिंग का कार्यक्रम खत्म। चलो इसमें एक दो क्रिया और है। ये सात, आठ, नौ, 10, 1, करते हैं सूर्य नमस्कार। अगली क्रिया सूर्य नमस्कार की। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूर्णे नमः। इनका भगार कुत्ता है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आदिनाथाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12। अब करेंगे स्पीड से। गहरी लंबी सांस लो। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बहुत बढ़िया। आराम से बैठ जाइए। बिल्कुल। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। अब हम करेंगे 10 बार मिश्र दंड, बस मात्र, इससे ज्यादा नहीं। काफी आपकी एक्सरसाइज होगी। और 6 बजने वाले हैं। आधा घंटा आपका। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत बढ़िया। जिनने किया उनका भी भला, और जिनने नहीं किया उनका कम भला। बहुत बढ़िया, सभी ने किया। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। सांसों को सामान्य होने दीजिए। अब हम करेंगे पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। पैर लंबे करिए। अंगुलियों को आगे पीछे, क्योंकि हाथ और पैरों के सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है संपूर्ण शरीर के संचालन के लिए। आपके पैर ही आपको दिन भर काम देते हैं। तो आपका संपूर्ण जो पैर में बहुत सी बीमारियां पैरों की हो रही, कोई नस जाम हो रही है, कोई साइटिका हो रहा है, कोई अकड़न जकड़न, कोई घुटने का दर्द, सभी समस्याओं को निजात पाने के लिए
उंगलियों को हिलाइए। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। आगे पीछे 1 2, पीछे 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10। बहुत बढ़िया। अब इनको गोल गोल घुमाना। 1 2 3 4 5, उल्टा। 1 2 3 4 5। अब यहां से पकड़िए। 1 2 3 4, घुटने के लिए। 5 6 7 8 9 10। अब इसको ऐसे पकड़िए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, शानदार प्रदर्शन आपका। दूसरा पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे पकड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान आपका घुटने पे, ये घूम रहा है, इसको आराम मिल रहा है। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब ये पैरों। 1 2 3 तो माता लड़ पड़ी थी जरा हमारी। अब आपको ये पैर को इधर लाना है। 1 2 3 4 5, उल्टा। 1 2 3 4 5। फिर ये घुटने को। 1 2 3 4 5, उल्टा। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। दूसरा पैर। 1 2 3 4 5, उल्टा। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, उल्टा। 1 2 3 4 5, ऊपर नीचे। 1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 17 18 19 20। और शानदार। अब आराम से बैठ जाइए। अब करेंगे हाथों की एक्सरसाइज। मुट्ठी बांधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगूठा बंद, अंगूठा नीचे, मुट्ठी बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ खोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। हाथों को आगे, सांस लेके।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथों को बाजू से ले जाना और कल्पना करो कि आपके हाथ में 10-10 किलो के लड्डू रखे हुए हैं। हाँ, ऐसे साइड में, और सांस लेके इधर कंधे पे लाना। 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। बहुत ही अच्छा, बढ़िया। अब दोनों हाथों को अपने कंधे पर लाइए। 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों को पकड़ के ऐसा मस्तिष्क पे दबाव डालना, सांस लेके 1 बीचों बीच से रोक के रखना। 2 पूरा आपका जो मस्तिष्क है उस पर दबाव पड़ता, कंधे ऊपर होते हैं, कंधे के ऊपर दबाव पड़ता, कंधे मजबूत, मस्तिष्क में आ रहा। बहुत ही अच्छी क्रिया है। खींचिए, हाथों को नीचे खींचिए, सांसों को रोक के रखिए। बहुत बढ़िया। अब इसी को पीछे ले जाओ, ये गर्दन पे दबाओ आप, ये कोहनी और ये सीधा। 1 2 3 4। दोनों हाथों की एक कलाई बांध के आगे से सांस लेकर रोक कर, पीछे से, बाजू से, फिर बाजू से। अब ये एक्सरसाइज आपकी हाथ और पैरों की होगी। अब बैठ जाइए आप मंडूकासन। आपका शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का। जब आपने हेवी एक्सरसाइज करी इसके पहले, योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार, और इसके बीच में आपने ये कर लिया तो आपकी पूरी थकान दूर हो गई। तो इसमें क्या हो गया कि योगासन का योगासन और सुस्ताना का सुस्ताना, दोनों काम ये सब स्टाइल से करते हैं। योगा जो करते हैं ना साहब, तो अपना सुस्ताना भी हो गया, आराम, और हाथों पैरों की एक्सरसाइज भी हो गई। अब अगली क्रिया करेंगे अपन मंडूकासन। ये शुगर से संबंधित बीमारी दूर कर। दोनों हाथों को लाइए, तो सांस छोड़ के आपको नीचे जाना है। बहुत बढ़िया। जाइए जाइए, रोक के रखिए। बीस, 20। अब चेंज द पोजीशन। हाथ को आपके पेट पे रखना है और इसमें आपको करना है कपालभाति, नाभि के ऊपर। सांस छोड़ के पेट को पिच करके अब करिए कपालभाति। पच्चीस स्टॉप। बहुत बढ़िया। नर प्रदर्शन आपका। इसी को आपको एक बार और करना, हाथ की पोजीशन चेंज करना।
बहुत बढ़िया है। योगाहार ने आपको एक बहुत ही अच्छा मंच दिया है सुबह सुबह उठ के आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि संसार में जो भी आप जो करते हो, जो भी भोग है, बगैर शरीर के आप नहीं कर सकते। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक नहीं। और आपको करना है क्या, सुबह उठ के बैठना है और जैसे जो करते जाए वैसे करना, अपने आप रूप आपके शरीर में शक्ति का संचार होता जाए। अगली क्रिया अर्धमस्तक। आप सभी को योगाहार का धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए कि एक अच्छा मंच आपको मिला। आप अलग अलग योग शिक्षक आते हैं, अलग अलग वैरायटी से आपको योग सिखाते, आपको बहुत सी चीजें इसमें सीखने को मिलती। जो नए नए हैं, जो जुड़ते हैं, वो धीरे धीरे करते जाओ, धीरे धीरे आपके शरीर में ताकत आती जाएगी और आपके पास बहुत धन दौलत सब कुछ और आपका शरीर साथ नहीं देता है तो वो सब जीरो है। पहला सुख निरोगी काया। बहुत बढ़िया। अब करेंगे अगला आसन, गोमुख आसन। ये भी बहुत अच्छा है, गाय के मुख के समान। गोमुख आसन कोई भी इस पर फोटो खींच सकता है। सभी कैमरे खोल लें। ये बहुत बढ़िया। ये इन द पोजिशन। हमारी बहनें बहुत अच्छा कर रही हैं, भाई तो हमारे दिख नहीं रहे हैं, एक दो ही दिख रहे हैं, विनायक जी, धर्मेंद्र जी। बहुत बढ़िया। जो जितनी तल्लीनता से करेगा उसको उतना ही लाभ प्राप्त हो। कोई कोई रात में खाकर सुस्त हो गए हैं, ऐसे भी रहते हैं ना अशोक भैया। हैं? कोई कोई रात में भोजन करके सुस्त हो जाते हैं। तो भोजन करके सुस्त होता है, इसलिए तो उनको चुस्त और दुरुस्त करने के लिए अपन ये सब करते हैं कि सुबह उठ कर यहाँ लग जाओ और चुस्त और दुरुस्त हो जाओ। अब रात को भोजन करके सुस्त वो सोए हुए हो, सोया हाँ, आदमी सो ही रहेगा। कुछ रात को लोग भोजन कौन कौन नहीं करता? सभी करते हैं भोजन तो। भोजन करते हैं मगर कोई सुस्त रहता है ना भोजन की इसमें ज्यादा। बैठ जाइए, इसमें बैठिए, सांस लेके ऊपर पीछे देखना, सांस छोड़ के वापिस वापिस धीरे से अपने घुटनों इनको पकड़िए, रोक के रखिए, कपाल भाती। बहुत बढ़िया। इसमें धीरे से आप लेट सकते हो।
ये आराम 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 से। वापस। बहुत बढ़िया। अब इसी में आपको करना है शशांक आसन, और उसमें करना है कपालभाति। कपालभाति करो तो आपको मूल बंद ये भी लगाना है। जब आप अभ्यास करते हो तो अपने आप रूप आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपके शरीर में कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, और आप हो गए हो काफी दिन से अच्छे योगाभ्यास। तो आपको नई नई चीज खोजना चाहिए और शक्तियां अपने शरीर में इस योग और आसन प्राणायाम के माध्यम से जागृत करना चाहिए। तो ही इसी को तो योग आचार्य कहते हैं। अब आपको करना है बिल्ली आसन। सांस बाहर, सांस छोड़ के मूल बंद लगाना है। 2-3 प्रभाव। आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। रीढ़ की हड्डी पर आपका ध्यान, मस्तिष्क ऊपर, गर्दन पे आपका प्रभाव पड़ता है। नर्वस सिस्टम से संबंधित व्याधि दूर होती है। जब आप ऊन बंद लगाते हो तो प्रजनन तंत्र से संबंधित व्याधि दूर होती है। बहुत अच्छा। इसी में आप लेट जाइए ऐसे कैसे, आराम से। अपने पास बचे 6:19। 11 मिनट में अपने को ये सब क्रिया करना है, फिर 15 मिनट आपका प्राणायाम का रहेगा। पैरों को पीछे लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब इसी में भुजंगासन। 1 2 3, झटके से नहीं करना, आराम से। 4, और अब इसी में पीछे देखना। वापस, फिर पीछे, वापस। अब इसी में आपको दोनों हाथ नीचे ले जाइए, जंघा के मूल में लगाइए, और आगे से पीछे से आपको दोनों तरफ से उठना है। सांस लेके। बहुत अच्छा है आपके पैरों के लिए, पेट से संबंधित जो भी व्याधि है। बहुत बढ़िया। पेट, सभी दोनों तरफ से उठना चाहिए। जितना उठ सके उतना उठिए और रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। अब आप दोनों पैरों को पकड़ के धनुरासन की क्रिया करेंगे। इसको रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। आराम से पीठ के बाद लेट जाइए। आराम करिए, थोड़ा आराम करिए। लेट जाइए। अपने शरीर का अवलोकन कीजिए। सांसों को सामान्य होने दीजिए।
आराम से आंखें बंद, पूरे शरीर का अवलोकन करो, धीरे धीरे धीरे। देखिए दोनों पैरों की 10 उंगली, दोनों पैरों की पकतली। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपका वीडियो बंद हो गया हो। वीडियो बंद हो गया क्या? योगाचार्य जी। हाँ हाँ चालू कर दिया। आवाज आ रही? बात तो बहुत जोरदार आ रही है। अरे चालू है वो तो, खोल लो भैया, वीडियो खोल लो। दोनों पैरों की 10 उंगली, दोनों पैरों की पकतली, दोनों पैरों के घुटने, जंघा, कमर, पेट, छाती, कंधे, गर्दन और सिर। देखिए दोनों हाथ की 10 उंगली, दोनों हाथों की हथेली, दोनों हाथों की भुजाएं, कोहनी, कंधे, गर्दन और सिर। देखिए ढीला छोड़िए, शरीर को देखिए ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेके ऊपर, दाएं बाजू बाएं बाजू। देखिए अवलोकन करिए, शरीर को पूरा ढीला छोड़िए। अब मेरे साथ बोलेंगे, हर एक पल पल में हमारे शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा है और हमारे शरीर में जो कुछ भी व्याधि है संपूर्ण रूप से दूर हो रही है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों को रगड़ के अपने चेहरे पर लगाइए। थोड़ा सा करवाया मैंने, पूरा करवाने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे। अगली एक्सरसाइज आपकी पैरों की। पैरों को घुमाइए, 1 2 3 4 5, उल्टा, 1 2 3 4 5। दूसरा पैर, 1 2 3 4 5, उल्टा, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों से 1 2 3 4 5। समय कम है, फिर उल्टा, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। साइकिल चलाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। उल्टी, 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। बहुत साइकिल आगे पीछे दोनों चला ली। अब फाइटिंग, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। अब आपको करना है इसी में नौकासन। दोनों पैर आगे से उठेंगे, दोनों हाथ, नौकासन। पेट कड़क हो जाएगा आपका। करिए नौकासन और रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस। बहुत अच्छा। फिर से करना आपको नौकासन एक बार हो। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और
और इसी में आपको करना है पवन मुक्तासन। पैर को पकड़िए, घुटने को पकड़िए, पवन मुक्तासन। आपकी नाक घुटने से लगाना, एक और रोक के रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें गुड़क लो, बच्चे गुड़कते ना, चाहिए 2। इसमें पेट की मालिश भी हो जाएगी और पवन भी मुक्त हो जाएगी। पवन होगी तो मुक्त होगी, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी समस्या हर व्यक्ति को है आज। बहुत बढ़िया। अब अगला आपको करना है सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को पकड़िए और बीच में से आपकी कमर को उठाना है और रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नहीं रुके रखो, 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस नीचे लिया। शानदार प्रदर्शन आपका। अब इसी में आपको करना है सर्वांग आसन। पूरे शरीर को क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, जबरदस्ती नहीं, झटका नहीं लगना चाहिए आपके शरीर में, ना कमर में झटका लगना चाहिए। आराम से सर्वांग आसन करिए। ये ऊपर, रोक के रखिए। सर्वांग आसन बहुत अच्छा आसन है। शीर्षासन का लाभ ये सर्वांग आसन भी देता है। जितने सभी आसन कर लिए समझो शरीर आपका बढ़िया है। शुरू शुरू में दिक्कत आती है। अब पीछे ले जाइए इसको, शरीर पैरों को पीछे लगा के चक्रासन बना दो और दोनों हाथ में लग जाना चाहिए। और इसी में कान भी पकड़ सकते हो, इधर से निकाल के कन मुच्ची लग जाओ उल्टी। बहुत बढ़िया। धीरे 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 वापस आराम से। वापस आने में झटका नहीं लगना चाहिए, कमर में लग जाए धक्का तो फिर दिक्कत आ जाती है। अब आपको करना है मरकट आसन। कमर में अगर झटका भी थोड़ा बहुत लगा होगा तो ये मरकट आसन से ठीक हो जाएगा। सबकी प्रक्रिया होती है अपनी। करिए मरकट आसन की पहली स्टेप, 1 2 3 4 5 6। अब दूसरी स्टेप, पैर चौड़े करके आपका घुटना आपके पंजे पे लगना चाहिए, गर्दन दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया। अब आपको पैर लंबे कर लीजिए और आपका पैर आपके हाथ पे और रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज द पोजिशन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया।
शानदार प्रदर्शन रहा। मरकट आसन भी आपका हो गया और अब आप आराम से बैठ जाइए। समय भी आपका हो चुका है। कूद गए अपन 6:31। प्राणायाम की तरफ पढ़ते हैं। बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, हंसी खुशी बैठ जाइए। बहुत अच्छा किया आप सभी लोगों ने। अगली क्रिया कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती में हनुमान चालीसा का पाठ कोई बंदा करता हो तो ठीक, नहीं तो हम तो करेंगे ही करेंगे। आदरणीय मुन्नीलाल जी तैयार है चश्मा लगा के, अंगूछा लपेट के, बिल्कुल बेहतरीन स्टाइल में। बोलो। जो आज्ञा हुकुम। नर्मदे मैया की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाब्देहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अन्य पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथी वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस वदन तुम रोजस गावे अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कबीर दिगपाल जहाते कभी को विधि कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जला दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को रखना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुड़ावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता।
राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मंदिरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहें सुरभु। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता की बहुत बढ़िया शानदार। आदरणीय मुनीलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो आप करिए, 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद। बहुत बढ़िया। एक बार और यही क्रिया करेंगे। सीमनौली क्रिया। बहुत बढ़िया। अगला अपना जो प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लाभ के बारे में बताता जाता हूँ, आप करते जाइए। दाहिनी नासिका से चालू करिए, बाएं से छोड़िए, करते जाइए। इस प्राणायाम से शरीर में विद्यमान संपूर्ण नाड़ियां 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां परिशुद्ध होती, इसको करने से। अनुलोम विलोम के अभ्यास स्वस्थ व्यक्तियों के हृदय में स्पंदन, प्रसारण, गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है उसमें बढ़ोतरी होती है, रोग दूर होता है। इस प्राणायाम के 10 दिन तक लगातार अगर आप अभ्यास करते हो तो आपकी स्पेशल मेमोरी में वृद्धि होती है। अनुलोम विलोम करने से चयनात्मक एकाग्रता तथा दृष्टि संबंधी दोष दूर होते हैं। इस प्राणायाम से व्यक्ति किसी भी मनोवैज्ञानिक तनाव से पीड़ित अगर रहता है तो इस प्राणायाम से करने से उसकी जो मस्तिष्क से संबंधित व्याधियां हैं वो दूर होती हैं। हृदय से संबंधित व्याधि इससे दूर होती है। संधिवात, जोड़ों के दर्द, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, धमनियों में आए हुए अवरोध आदि इसके
करने से दूर होते हैं। क्यों दूर होते हैं? जब आप श्वास लेते हो तो श्वास जो आपके शरीर में संपूर्ण जो सिराएं हैं उसमें जब प्रवेश करती है तो संपूर्ण शरीर में शुद्धता करके और आपके खून को शुद्ध उसमें किया जाता है, और संपूर्ण शरीर में जब वो खून दौड़ता है तो संपूर्ण शरीर की व्याधियां दूर होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम, इसमें कोई भाई बहन भजन सुना सकता है। मैं सुना रही हूँ। जय जिनेन्द्र। भगत बहन जी लक्ष्मी। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुओं को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, पूजा कितनी ही करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं स्थानक गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुन के ख्याल आ गया। जैन कुल में हुआ जैनी कहलाया, जैनी कहलाने से फिर क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, मैं काशी गया मथुरा भी गया, गंगा नहाने से क्या क्या फायदा। मन को धोया फिर भी तन को धोया, मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने दान किया तप जप भी किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, आज लाखों की कर लूं तो क्या फायदा। दान लाखों का कर लूं तो क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जय जय।